वेलकम फ्रेंड। आज हम आपको बिहार के नालंदा ज़िले के राजगीर स्थित राजगीर वन्य प्राणी सफारी में भ्रमण करने के लिए लाया हूँ। यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपको देखकर मंत्रमुग्ध कर देगा। यह गया और नालंदा ज़िले के मुख्य नेशनल हाईवे के किनारे स्थित है। जब कभी भी आप अपने निजी वाहन से आएँ, चाहे आप बस से आएँ, तो इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था किया गया है। आप अपने वाहन का पार्किंग शुल्क अदा करके पार्किंग में वाहन को लगा सकते हैं। उसके बाद आप परिसर के अंदर भ्रमण का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्य परिसर के सामने ही पानी पीने की उचित व्यवस्था किया गया है। परिसर के सामने दाखिल होते ही दाईं ओर जू सफारी का टिकट हमें मिलता है, जिसका शुल्क लगभग 100 रुपये लिया जाता है पर व्यक्ति। और बाईं ओर हमें नेचर सफारी, जो कि ग्लास ब्रिज का भ्रमण के लिए टिकट उपलब्ध होता है। यहाँ से हम अपने नेचर सफारी के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही हम लोग मुख्य परिसर में शामिल होते हैं, तो अंदर ही सामने की ओर टिकट काउंटर बना हुआ है, जिसमें लंबी लंबी लाइनों के कतार लगा रहता है। काफ़ी भीड़ रहता है पर्यटकों का। तो आप इस लाइन में लग कर के बस का टिकट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको नेचर सफारी में बस के माध्यम से ही घूमना पड़ता है। पैदल आगंतुकों को नहीं जाने दिया जाता है और आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है। आप उस समय के भीतर ही अपने जू सफारी का भ्रमण कर लें, जिससे आपको असुविधा नहीं हो। सामने का परिसर बहुत ही खूबसूरत है। देखकर लगता है कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे आए हुए हैं। परिसर के सामने ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा अद्भुत दिखाई देती है, जहाँ पे पर्यटक लोग अपने सेल्फी लेते हैं। वन्य जीव का बहुत सारी मूर्ति कलाकृति यहाँ पे बनी हुई है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और देखकर मंत्रमुग्ध करती हैं। यहाँ पे हिरन, भालू, शेर, बारहसिंगा, इन सब की मूर्ति बनी हुई है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये जीवंत ही हो। जब आप मुख्य परिसर शामिल होंगे तो आपको 3D शो दिखाया जाता है। उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं लिया जाता है। आपकी एंट्री फी में ही ये 3D शो का पैसा इंक्लूड रहता है, जो करीब 10 मिनट के आसपास में आपको दिखाया जाता है। इसमें वन्य प्राणी के बारे में आपको विस्तार से बताया जाता है। जू सफारी के का बारे अंदर में 3D थिएटर लुत्फ़ उठाते हैं। शो चालू होगा थोड़ा 3D देर शो बाद। का बहुत सुंदर व्यू है, फुल्ली एयर कंडीशन है, एसी सीट है, देख सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। देखो भाई ठीक लगे ठीक ना, तो एक आगे बता यार बड़ा बढ़िया सुंदर है। 22,000 बार सांस लेते हैं। कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनीमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का
अब हम इसके अंदर परिसर के अंदर ही बहुत खूबसूरत वन्य प्राणी का म्यूजियम बना हुआ है। इसका आप लुत्फ़ ले सकते हैं, जो देखकर मंत्रमुग्ध करता है और बहुत ही सुंदर है। ऐसा नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आइए चलते हैं, आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। जब आप बस के माध्यम से परिसर में दाखिल होंगे तो आपको शेर देखने को मिलेंगे। महज आपके आंखों के 2-4 कदमों के दूर पे ही दिखाई देते हैं। जू सफारी का यह अद्भुत नज़ारा आपको और कहीं नहीं दिखेगा। जू में तो आप वन प्राणी को देखते हैं। लायन है भैया, देखिए लायन है, आँख खोली हुई है एकदम, लायन है, सूरत नज़ारा है भैया जी। थोड़ा पीछे हो जाना है, दिखा आपको दिखाई दिया। हाँ, देख लीजिए आके उधर। देख लिए। लायन है भैया, तीन लायन है। जू सफारी राजगीर में 3 लायन है, आराम से सोई हुई है। ठीक है भैया। अब आपको नेचर सफारी ग्लास ब्रिज का भ्रमण करने के लिए ले जाता हूँ। यह बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है और देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है जो चाइना के तर्ज पर बनाया गया है। इस पर चलकर आपको रोमांचित भर देता है। आपको लगेगा कि आप आकाश पर चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है और डरावना भी लगता है, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत सेफ्टी करके ये बनाया गया है। इस पे चलने पे आपको अपना अलग ही नज़ारा पेश होता है। जब आप मुख्य परिसर से अब बाहर निकलेंगे तो उसका भी लुक बहुत अच्छा बनाया गया है। यही एग्जिट पॉइंट है। जू सफारी से वापस लौटते समय इसी परिसर से आपको वापस लौटना है। रास्ता बना हुआ है, टाइल्स का कोटेड किया हुआ है, बहुत सुंदर रास्ता है, अच्छा नज़ारा है, व्यू अच्छा है। देखिए बहुत सुंदर व्यू है। हाँ, ये रास्ता है वापस निकलते वक्त, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसी रास्ते से वापस लोग जाते हैं, पैसा वसूल है, बहुत सुंदर नज़ारा है। आप लोग भी राजगीर आइए, एक बार जू सफारी का भ्रमण कीजिए, बहुत सुंदर व्यू है। हाँ, बहुत अच्छा है। दर्शकों को बहुत फैसिलिटी दिया जाता है, जैसे शौचालय की सुविधा है, लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। टॉयलेट बना हुआ है, अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी भी लगा हुआ है। परिसर में कैंटीन भी है जहां आप जलपान कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर आइए राजगीर में और जू सफारी का मज़ा लीजिए।